Namaskar and welcome back to the channel. Let's continue with our remedy called Veratrum album. इसकी शुरुआत हमने पिछली वीडियो में की थी जो कल मैंने डाली हुई है पार्ट 1, वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ये जो रेमेडी है आज होपफुली इसमें वीडियो में पूरा कवर करेंगे, वरना इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंस बुक अगेन है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी। तो बात करते हैं फेस की। फेस में फीचर्स जो है पेशेंट के संकन है। संकन फीचर्स ऑफ फेस का मतलब होता है फेस की जो वॉल्यूम है वो लूज हो जाती है, ऑफन मेकिंग द चीक्स लुक हॉलो एंड फेस अपीयर गॉन्ट और टाइट। ऐसा लगता है कि चीक्स में कोई वॉल्यूम ही नहीं है, हॉलो फेस हो जाता है, टाइट फेस लगता है पेशेंट का। आईसी कोल्डनेस ऑफ द टिप ऑफ द नोज एंड फेस, मतलब फेस और नोज जो है बहुत ठंडे रहते हैं। नोज ग्रोज मोर पॉइंटेड, ऐसा प्रतीत होता है। फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, टीयरिंग इन चीक्स, टेम्पल्स एंड आईज, यानी गालों में दर्द है, टेम्पल्स में दर्द है और आईज में दर्द है। फेस वेरी पेल, मतलब रंग उड़ा हुआ रहता है पेशेंट का। ब्लू हो सकता है। कोलैप्स्ड कोल्ड फेस होता है। कोलैप्स्ड का मतलब होता है टू फॉल डाउन और ब्रेक इन टू पीसेस सडनली, ये लिटरल मीनिंग है। यहाँ पे फेस कोलैप्स्ड है पेशेंट का, तो मतलब ये कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, फीचर्स बहुत संकन है। ऐसा लग ही नहीं रहा किसी भी वे से देखिए कि उसमें कुछ भी एनर्जी बची है, कुछ बात करने लायक है, कुछ काम करने लायक। उसके बाद आते हैं स्टमक पे। स्टमक में जो पेशेंट की वोरेशियस एपेटाइट रहती है, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर रहता है, बट इज वॉमिटेड एज सून एज इट इज swallowed। वोरेशियस मतलब होता है ईटिंग और वांटिंग टू ईट इन लार्ज क्वांटिटी। थर्स्ट भी है पेशेंट में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि वैसे पूरा ठंडा है, वैसे पूरा कोलैप्स्ड है, वीक है, लेकिन पानी की प्यास भी, बहुत ठंडा पानी उसको पीना होता है, लेकिन जैसे ही पीता है वैसे ही वॉमिट कर देता है। अवर्स टू वार्म फूड, गर्म खाना उसको पसंद नहीं है। हिकअप रहेंगे पेशेंट में। हिकअप बेसिकली जो हिक साउंड आती है, जो इनवॉल्ट्री स्पैस्म होता है ऑफ द डायफ्राम मसल फॉलोड बाय द क्विक क्लोजर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स व्हिच क्रिएट्स द कैरेक्टरिस्टिक हिक साउंड। तो क्विक क्लोजर जो वोकल कॉर्ड्स का होता है वो कैरेक्टरिस्टिक हिक साउंड प्रोड्यूस करता है। उस केस में उसको दे सकते हैं, लेकिन खाली हिकअप फीचर पे नहीं देंगे, बाकी पेशेंट पिक्चर और रेमेडी पिक्चर में मैच करेंगे। कोपियस वॉमिटिंग, लार्ज अमाउंट में वॉमिटिंग है और साथ साथ नोजिया है। नोजिया इज नॉट वॉमिटिंग बट वांटिंग टू वॉमिट, तो वो भी है। एग्रेवेटेड बाय ड्रिंकिंग एंड लीस्ट मोशन, कुछ भी चलेगा या कुछ भी पिएगा तो बहुत ज़्यादा उसको उल्टी करने की इच्छा लगेगी। क्रेव्स फ्रूट्स जूसी एंड कोल्ड थिंग्स, आइस सॉल्ट। क्रेविंग इसकी बड़ी प्रिक्यूलियर सी, फ्रूट्स है, जूसी एंड कोल्ड थिंग्स है, आइस है, सॉल्ट है। एंग्विश इन द पिट ऑफ स्टमक, एंग्विश इन द पिट ऑफ स्टमक यानी ग्रेट पेन या सफरिंग है पिट ऑफ स्टमक में। स्पेशली मेंटली उसको ऐसा लगता है पेशेंट को कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या जेन्युइन है भी और उसको फील होता है। ग्रेट गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, यानी एक जनरल टर्म है, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी इज अ जनरल टर्म फॉर स्टमक डिस्कम्फर्ट ऑफन कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, जिसको गैस्ट्राइटिस भी बोल देते हैं। एब्डोमेन में गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी विद क्रॉनिक वॉमिटिंग ऑफ फूड, जो खाया है वही बाहर आ जाएगा, और ये क्रॉनिक बहुत समय से चल रहा है। एब्डोमेन में देखें तो सिंकिंग एंड एम्प्टी फीलिंग रहती है पेशेंट के, और ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं पेट में। कोल्ड फीलिंग इन द स्टमक एंड एब्डोमेन, पेन इन एब्डोमेन प्रीसीडिंग स्टूल, स्टूल जाने से पहले पेट में दर्द होगा। क्रैम्स नॉटिंग एब्डोमेन एंड लेग्स, मतलब इतने भयंकर दर्द है पेशेंट को, ऐसा लगता है कि एब्डोमेन में गांठें पड़ रही हैं, लिटरल गांठें पड़ रही हैं, उसको ऐसा फील होगा। और ये मसल्स जो है लेग्स में भी ऐसे नॉटिंग पेन है, तो मतलब लेग्स की मसल्स भी ऐसे टाइट हो जाती हैं, बहुत स्टिफ हो जाती हैं, और फील करने पे पता चलेंगी बहुत स्टिफ हो जाती है। अब ये नॉटिंग पेन जो होता है एब्डोमेन में, ये कभी कभार कुछ केसेस में इंटेस्टिनल ट्विस्टिंग भी इंडिकेट कर सकता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। एंड इसीलिए कोई भी अलग तरीके का पेन होता है तो उसको हमेशा इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ताकि वी कैन रूल आउट द सीरियस कंडीशंस ऑलवेज। उसके बाद
सेंसेशन एज इफ हर्निया वुड प्रोट्रूड, और ये सेम सेंसेशन जो है नक्स वोमिका में भी है। पेशेंट को लगता है कि हर्निया इज बेसिकली अ कंडीशन जहाँ पे एक वीक पॉइंट से बॉडी के कोई भी टिश्यू प्रोट्रूड कर सकता है। इंग्वाइनल हर्निया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको ऐसा लगता है कि एज इफ एब्डोमेन में अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है, या कुछ भी उसको ऐसा लगेगा कि इट वुड प्रोट्रूड। तो नक्स वोमिका से इसको कंपेयर करेंगे। एब्डोमेन इज सेंसिटिव टू प्रेशर, सोलन विद टेरिबल कोलिक, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है पेशेंट को, और एब्डोमेन जो है पूरी स्वेल हुई हुई है, मे बी गैस्ट्रिक एक्यूमुलेशन की वजह से, मे बी फूड इनडाइजेस्टेड है उसकी वजह से, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी उस ऑन एग्जामिनेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फूली हुई दिखेगी, और उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टेरिबल कोलिक है, भयंकर उसको पेट में दर्द है पेशेंट को। नेक्स्ट आते हैं इस पेशेंट के स्टूल कैसे होंगे। तो स्टूल में कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, क्योंकि रेक्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है इसलिए पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखी जा सकती है। कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली इनएबिलिटी टू पास स्टूल, और स्टूल आर वेरी हार्ड एंड ड्राई एंड डिफिकल्ट टू पास, एंड दे अकर लेस देन 3 times a week। तो वो कंडीशन देखी जाती है विद कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, विद हीट एंड हेडेक, गर्म भी है और सर दर्द भी है। कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज ड्यू टू वेरी कोल्ड वेदर, ठंड में जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बेबीज में तो ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। स्टूल जो है लार्ज होंगे विद मच स्ट्रेनिंग टिल एग्जॉस्टेड विद कोल्ड स्वेट, स्वेट अभी भी कोल्ड रहेगा स्ट्रेन करने पर भी, बहुत जोर लगाने पे पास होंगे। एक तरफ कॉन्स्टिपेशन रहेगी, दूसरा यदि डायरिया की कंडीशन ऐसे पेशेंट में डेवलप हो जाती है तो वो कैसी होगी। डायरिया इज वेरी पेनफुल, watery, copious and forcibly evacuated, followed by great prostration। डायरिया कोपियस है, वाटरी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इवैक्यूएशन डायरिया में भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, उससे इवैक्यूएट हो रहा है, और इट इज़ फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है पेशेंट को। Evacuations of cholera morbus and true cholera when vomiting accompanies the purging। अब इवैक्यूएशन का मतलब है टू लीव द प्लेस फोर्सफुली, या टू फोर्सफुली भी नहीं तो टू लीव समथिंग सम प्लेस वेयर समथिंग इज प्रेजेंटली लोकेटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवैक्यूएशंस ऑफ कोलेरा मॉर्बस, यानी कोलेरा मॉर्बस के केसेस में जो भी डिस्चार्जेस डेवलप होते हैं वो इवैक्यूएट हो रहे हैं। डायरिया हो रहा है तो अपनी जगह को छोड़ के, इंटेस्टाइन्स को छोड़ के, रेक्टम को छोड़ के वो हो ही जा रहा है, और वॉमिटिंग अकम्पनीज पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब है कि इट इज़ अ कंपेंसेटरी बिहेवियर टू ऑफन इंड्यूस वॉमिटिंग associated with eating disorders such as self-induced vomiting, misuse of laxatives, diets, pills, diuretics, या कोई excessive exercise की वजह से बेसिकली पर्जिंग रिलेट करती है वॉमिटिंग इंड्यूस करने को किसी भी वे से। कोलेरा मॉर्बस जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो इट इज़ एन आउटडेटेड टर्म फॉर अ सिवियर gastrointestinal illness, essentially an older name for acute cholera। It is caused by the bacterium Vibrio cholerae, और उसकी वजह से severe watery diarrhea, vomiting, abdominal cramps leading to dehydration and potentially death if untreated, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बाकी चीज़ें फिर धीरे धीरे बैठती जाएंगी। उसके बाद फीमेल के सिम्टम्स में आते हैं, तो यहाँ पे मेंसेस टू अर्ली है, प्रोफ्यूज है, एग्जॉस्टिंग है, डिसमेनोरिया है विद कोल्डनेस, पर्जिंग, कोल्ड स्वेट। ठंड तो इसमें मार्क्ड है, कोल्ड स्वेट है, कोल्डनेस है, पर्जिंग है, डिसमेनोरिया है, मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस है। तो पेनफुल मेंसेस देखने को मिलेंगे, क्रैम्प्स होंगे लोअर एब्डोमेन में, पेल्विस में, फीमेल्स में। उसके बाद फेंस फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। सेक्शुअल मेनिया प्रीसीड्स मेंसेस। सेक्शुअल मेनिया इज hypersexuality and overwhelming and uncontrollable focus on sexual fantasies, urges or behaviors that cause significant distress and negative consequences in a person's life। तो ये मेंसेस से पहले फीमेल्स में सेक्शुअल मेनिया देखने को मिलेगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पर जाएंगे तो होर्स, वीक वॉइस, होर्स इज sounding rough and quiet, especially because of a sore throat. Rattling in the chest. Rattling is to make a noise like hard things hitting each other, or to shake something so that it makes noise. Abundant mucus in the bronchial tubes that cannot be coughed up. बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है
bronchial tubes में, which are the main air passages in the lungs that carry air from the trachea, that is the windpipe, to the rest of the lungs. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस हो जाएगा, जिसकी वजह से कोर्स रेल्स यानी कोर्स क्रैकर्स भी सुनाई दे सकते हैं. लो पिच्ड रैटलिंग और गर्गलिंग साउंड्स हर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन सिमिलर टू वेलक्रो रिपिंग और अ ड्रिंक बीइंग स्लर्प्ड थ्रू अ स्ट्रॉ. कैसे साउंड्स होंगे? या तो जैसे वेलक्रो को हटाते हैं वैसे, या ड्रिंक को पाइप से स्लर्प करते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, आवाज़ करते हो, तो वैसी साउंड्स नॉर्मली उस पेशेंट में सुनाई देंगी. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इन द एज्ड, और ये कंपेयर करेंगे हिपोजीनियम से, जीनियम से. वो ब्रोंकाइटिस काफ़ी समय से है इस पेशेंट को, मतलब ऐसे पेशेंट्स में जो एज्ड है उनमें देखने को मिलती है. लाउड बार्किंग, स्टमक कफ फॉलोड बाय इरेक्टेशन ऑफ गैस. गैस जो है बेल्चिंग के थ्रू यानी ऊपर से पास होगी. कैसे? उस किसके बाद लाउड बार्किंग, स्टमक कफ, ऐसा रहेगा पेट से खांसी उठ रही है, इतना भयंकर पेशेंट को खांसी होगी. वर्स इन अ वार्म रूम, गर्म कमरे में पेशेंट की हालत खराब हो रही है. हॉलो कफ, टिकलिंग लो डाउन विद अ ब्लू फेस, साइनोस्ड है. सूख, मतलब जिसको कहते हैं ना एकदम खांसी में कुछ है ही नहीं, बस खांसते ही जा रहा है, खांसते जा रहा है, खांसते ही जा रहा है. टिकलिंग लो डाउन है विद ब्लू फेस. साइनोसिस के केस डेवलप हो सकता है. ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकती है स्किन की, लिप्स की, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, क्योंकि ऑक्सीजन इन ब्लड कम पड़ सकता है, स्पेशली जब ये कफिंग एपिसोड्स चल रहे हैं. कफ कम्स ऑन फ्रॉम ड्रिंकिंग स्पेशली कोल्ड वाटर. यूरिन एस्केप्स व्हेन कफिंग. कफ ऑन एंटरिंग अ वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड एयर. और ये कंपेयर करेंगे ब्रायोनिया के साथ ये सिम्टम को. हार्ट में देखेंगे पैल्पिटेशंस हैं विद एंजाइटी. एंजाइना पेक्टोरस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. अगेन एंजाइना पेक्टोरस बहुत बड़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है, मेजरली इमरजेंसी कंडीशन होती है, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच से चल रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड रेमेडी पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर मैच हो रही है. पैल्पिटेशंस है पेशेंट में, यानी अ फीलिंग दैट योर हार्ट इज पाउंडिंग, रेसिंग और फ्लक्टरिंग और skipping beats. Angina pectoris is chest pain or discomfort caused by reduced blood flow to the heart muscle. उस केस में इसको दे सकते हैं. एंड रैपिड ऑडिबल रेस्पिरेशन, सांस लेता हुआ पेशेंट अच्छे से सुनाई दे रहा है. पल्स जो है इरेगुलर है, फीबल है, यानी हार्डली परसेप्टेबल है, उसको फील करना बहुत मुश्किल है, और इरेगुलर भी है. टोबैको हार्ट फ्रॉम चूइंग टोबैको. टोबैको हार्ट इज द डैमेज. टोबैको use causes to heart and blood vessels leading to a higher risk of heart attack, stroke and high blood pressure. तो टोबैको से होने वाली हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए इसको दे सकते हैं. intermittent action of heart in feeble people with some hepatic obstruction. Intermittent action is stopping for a short time and then starting again several times. तो ऐसा लगता है अब गया अब गया अब गया. तो फीबल लोगों में यानी वीक लोगों में विद सम हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन. हेपाटिक ऑब्स्ट्रक्शन है सम ब्लॉकेज इन लिवर, उसकी वेन्स में या बाइल डक्ट्स में, विच प्रिवेंट द ब्लड और बाइल फ्रॉम फ्लोइंग करेक्टली. तो उस केस में दे सकते हैं. यानी हार्ट और लिवर फंक्शन दोनों कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कोल्डनेस अगर है, कोल्ड स्वेट है, तो वेराट्रम एल्बम कैन बी अ वेरी गुड रेमेडी. उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट हार्ट स्टिमुलेंट्स इन होम्योपैथिक डोजेस, ये J.S. मिचेल ने इसके बारे में कहा था. तो इट कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर हार्ट, वेराट्रम एल्बम. एक्सट्रीमिटीज में देखा जाता है सोरनेस एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स. सोरनेस इज पेन दैट इज फेल्ट व्हेन एन एरिया इज टच्ड, with muscle soreness being a common type that results from sternness, exercise or injury. मतलब जब टच करेंगे तो पेन फील होगा. तो सोरनेस एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स है. शियाटिका पेन्स लाइक इलेक्ट्रिक फ्लैशेस. शियाटिका इज शियाटिक नर्व के इरिटेशन से जो पेन होता है, बेसिकली हिप से डाउन द लैग रेडिएट करते हैं, रेडिएट्स अलोंग द पाथ ऑफ शियाटिक नर्व विच रन्स फ्रॉम द लोअर बैक डाउन थ्रू हिप्स एंड बटक इनटू द लेग्स. बैक से आ रहा है, हिप्स पे जा रहा है और लेग्स तक जा रहा है. उसके बाद शियाटिका के इलेक्ट्रिक पेन इलेक्ट्रिक फ्लैशेस लाइक पेन है. क्रैम्प्स इन काव्स. क्रैम्प्स वही एक्सट्रीम पेन होता है काव्स में. न्यूरल्जिया है. न्यूरल्जिया कहाँ पर है? यहाँ पे इन द ब्रेकियल प्लेक्सस. तो न्यूरल्जिया बेसिकली नर्व पेन होता है और शार्प पेन होता है. क्यों? क्योंकि उस नर्व रूट में शार्प पेन होता है, क्योंकि या तो वहाँ की नर्व डैमेज्ड है या इरिटेटेड है किसी की वजह से.
तो वहाँ पे उसको दर्द होगा। इस केस में इस पेशेंट के केस में न्यूरल्जिया जो है ब्रेकियल प्लेक्सस के अराउंड है, which is a network of nerves that transmit motor and sensory signals from the spinal cord to the shoulder, arm and hand। तो हाथ में दर्द हो सकता है, बैक में दर्द हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस के नेटवर्क में दर्द हो सकता है, स्पेशली शार्प पेन जो न्यूरल्जिया के केसेस में होते हैं वो देखने को मिल सकता है। आर्म्स फील सोलन, कोल्ड एंड पैरालिटिक। पैरालिटिक मतलब मसल अपना काम नहीं कर पा रही है आर्म्स की, ऐसा देखने को मिलेगा। फीवर कैसा होगा? चिल विद एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड थर्स्ट इस पेशेंट में। स्किन ब्लू कोल्ड है, क्लैमी है, यानी स्लाइटली वेट एंड स्टिकी इन एन अनप्लेजेंट वे है। इनइलास्टिक है, मतलब कि जो उसकी स्किन की नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो चुकी है, टफ है। कोल्ड एज डेथ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट इज कोल्ड एज डेथ इज बेसिकली a simile which is used to describe something that is extremely cold both literally in temperature and metamorphically in emotion। मतलब इतने वीकनेस के बाद मे बी हो सकता है पेशेंट में इमोशन भी ना रहे, और स्किन तो बहुत ज़्यादा ठंडी है ही है। कोल्ड स्वेट, रिंकलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, स्किन ऑफ हैंड्स एंड फीट देखी जा सकती है इस पेशेंट में। मोडालिटीज़ पे आएंगे तो मोडालिटीज़ में द पेशेंट इज़ वर्स एट नाइट। वेट कोल्ड वेदर उसको और ज़्यादा तकलीफ देगा। बेटर कब होगा? वॉकिंग एंड वार्मथ से। डोज जो रिकमेंड किए बोरिक ने, इट इज़ 1st to 30th पोटेंसी इन डायरिया नॉट बिलो द 6th। डायरिया में कोई 6 से नीचे की पोटेंसी विरेट्रम एल्बम में यूज़ नहीं करनी है, इट कैन कॉज डेंजर। और कोई भी रेमेडी, स्पेशली ये तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है, गेट इट प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। रिलेशनशिप्स में कंपेयर करेंगे तो विरेट्रिनम से कंपेयर किया है यहाँ पे। विरेट्रिनम इज एल्कलॉइड्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ सबार्डिला। एल्कलॉइड क्या होता है? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन। तो विरेट्रिनम वहीं से बनी हुई है, सीड्स ऑफ सबार्डिला के एल्कलॉइड से। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक पेन्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स इन मसल्स, फिब्रिलरी ट्विचिंग्स को हैंडल करती है। फिब्रिलरी ट्विचिंग्स आर fasciculation which are an involuntary contraction of fine muscle fibers that most people experience। फाइन मसल फाइबर के इन्वॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में विरेट्रिनम अच्छा एक्ट कर सकती है। उसके बाद कोलास टेरेपेना कंपैरिजन में दी हुई है विरेट्रिनम एल्बम के, जो क्रैम्प्स इन काफ्स में को हैंडल करती है। देन कैम्फर से कंपेयर कर सकते हैं, क्यूप्रम मेट से कंपेयर कर सकते हैं, आर्सेनिक से कंपेयर कर सकते हैं, क्यूप्रम आर्स से कंपेयर कर सकते हैं। क्यूप्रम आर्स में इंटरमिटेंट कोल्ड क्लैमी स्वेट है। देन नार्सिसस पोएटिकस से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस with severe gripping and cutting pain in bowels, fainting, trembling, coldness, small and irregular pulse। ये है। तो जहाँ यहाँ पे कोलेरा का इन्फेक्शन था विरेट्रम एल्बम में, यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस जनरल इन्फेक्शन है, और कटिंग पेन इन बाउल्स है, फेंटिंग है, ट्रेम्बलिंग है, कोल्ड स्मॉल एंड इरेगुलर पल्स। देन विरेट्रम एल्बम के कंपैरिजन में नेक्स्ट दी हुई है ट्राइकोजेंथस डायोइका, जो कि डायरिया, पेन इन लिवर, डिजीनेस आफ्टर एवरी स्टूल को हैंडल करती है। यहाँ पे पेन इन स्टमक था बिफोर स्टूल, यहाँ पे डिजीनेस आफ्टर एवरी स्टूल है। एगैरिकस एमेटिकस दी हुई है देन कंपैरिजन में, जो वर्टाइगो, लॉन्गिंग फॉर आइस कोल्ड वाटर, बर्निंग पेन इन स्टमक को हैंडल करती है। देन एगैरिकस फेलोइड्स दी हुई है, जो कोलेरा, क्रैम्प्स इन स्टमक, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, यूरिन, सप्रेस्ड यूरिन को हैंडल करती है। देन विरेट्रिनम दी हुई है, इनिशियली भी इन्होंने बताया था विरेट्रिनम के बारे में, जो कि एल्कलॉइड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सबार्डिला से बनी हुई है। ये इंक्रीज्ड वैस्कुलर टेंशन पे काम करती है। इट रिलैक्सेस इट एंड स्टिमुलेट्स द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स बाय स्किन, किडनीज एंड लिवर। इन सबके फंक्शंस को ठीक करती है। वैस्कुलर टेंशन इज द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अगर बहुत ज़्यादा है ब्लड प्रेशर तो उसमें काम कर सकती है। एंड दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी। विरेट्रम एल्बम की एज सेट डोज जो है 1st to 30th पोटेंसी है। डायरिया में 6 से नीचे की पोटेंसी नहीं लेनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी कॉल्ड विरेट्रम एल्बम। वी फिनिश with it, and thank you for hearing this video. Please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.